डोडो टीवी। मयंक शहर में कॉलेज में पढ़ता था। वो शहर में ही छोटे मोटे काम करके कॉलेज की फीस भर दिया करता था। लेकिन शहर की चकाचौंध में वो अपने माता पिता को भूल गया था। उसने 3 साल से अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी। फिर एक दिन अपने दोस्त प्रभात के कहने पर वो उसके साथ अपने गांव सूरजगढ़ आया। उसे पूरा यकीन था कि उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होंगे। बाबूजी, माँ, कहाँ हैं आप लोग? देखिए, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। लेकिन मयंक के माता पिता ने जब उसे देखा तो वो खुश होने के बजाय उल्टा उस पर भड़क उठे। बेटा, हम लोगों ने तुझे मना किया था ना कि पढ़ाई खत्म होने से पहले गांव मत लौटना। फिर तू यहाँ वापस क्यों आया? बाबूजी, वो मेरी छुट्टियां चल रही थी और आप दोनों से भी मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए चला आया। बेटा, लेकिन तुझे अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा कर, तू वापस चला जा। तभी मयंक की माँ बोल पड़ी, अजी आप भी ना, एक तो बेटा इतनी दूर से आया है और तुम हो कि उसे वापस भेजने की बात कर रहे हो। अरे आशा, तुम्हें पता है ना, इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी तुम उन्हें क्यों रोकना चाहती हो? अजी आप शांत हो जाइए, मैं इन्हें सब समझा दूंगी। देखो बेटा, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन ध्यान रखना, रात होने के बाद घर की दहलीज मत लांघना। समझ गए मेरी बात? मयंक ने अपनी माँ की बात मान ली। फिर उसी रात जब उसके माता पिता सो गए तो उसने प्रभात से कहा, प्रभात, मेरे माँ बाबूजी सो गए हैं, चल जल्दी चल। यार, लेकिन जाना कहाँ है? अभी भूल गया हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ हाँ भाई, याद आया। लेकिन मयंक, तेरे माँ बाबूजी ने तो हमें शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे यार, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। और मेरे माँ बाबूजी तो बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं, तू उन्हें भूल जा और चल मेरे साथ। ठीक है भाई, चल। ये कहकर मयंक प्रभात को लेकर घर से बाहर निकल गया। वो दोनों चलते चलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अरे और कितनी दूर है यार वो जगह? बस पहुंचने ही वाले हैं। मयंक प्रभात को एक शराब के ठेके पर ले आया। ये ले भाई, पहुंच गए। अब तू मेरे गांव की देसी पी के देख, इसके आगे तो शहर वाली अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। चल चलकर मौज करते हैं। दोनों शराब के ठेके पर गए। वहाँ आसपास काफी पानी भरा हुआ था और ठेके के अंदर एक आदमी खड़ा था जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। ये देख मयंक बोला, अरे भाई, यहाँ आसपास तो कोई बारिश नहीं हुई है, तो फिर यहाँ इतना पानी क्यों भरा है? और आप भीग कैसे गए? मयंक ने उस आदमी से सवाल किया, लेकिन उस आदमी ने मयंक के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। लगता है बेचारा गूंगा है। भैया, हमें देसी दारू की 2 बोतलें दे दो। ये सुनते ही उस आदमी ने शराब की 2 बोतल उनके सामने रख दी। प्रभात, ला पैसे दे। क्या भाई, शराब के ठेके पे तू लाया है और पैसे मुझसे मांग रहा है? अरे दे दे यार, अगली बार मैं दे दूंगा। प्रभात ने पैसे निकालकर उस आदमी की तरफ आगे किए, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। यार, अब ये कहाँ चला गया? खैर छोड़ उसे, चल हम अंदर बैठकर पीते हैं। जब वो आएगा तो उसे पैसे दे देंगे। ये कहकर दोनों अंदर कमरे में एक पुरानी कुर्सी और टेबल पर बैठ गए और सीधे बोतल से ही शराब पीने लगे। तभी जमीन से अपने आप पानी ऊपर आने लगा। जैसे जैसे शराब की बोतल खाली होती जाती, वैसे वैसे कमरे में पानी भरने लगता। जब शराब की बोतल आधी हो गई तो मयंक और प्रभात का आधा शरीर पानी में डूब गया। वो दोनों शराब में ऐसे डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो दोनों पानी में डूब रहे हैं। जब उन्होंने पूरी बोतल खत्म कर दी, तब उन्हें लगा कि वो दोनों कंधे तक पानी में डूब चुके हैं। उन्हें आश्चर्य तो हुआ,
लेकिन शराब के नशे में उन्हें ये सब एक भ्रम की तरह लग रहा था। यार प्रभात, हम दोनों शराब के नशे में ऐसे डूब चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच पानी में डूब गए हों। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तूने सच ही कहा था, देसी शराब में ज्यादा नशा होता है। मजा ही आ गया भाई। दोनों मजे से एक दूसरे से बात किए जा रहे थे। तभी पानी का स्तर और बढ़ने लगा। वो दोनों गले तक पानी में डूब गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग सचमुच पानी में हैं। दोनों बहुत डर गए और दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा तो बंद था और पानी भी बढ़ता ही जा रहा था। महक, ये क्या हो रहा है? लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। प्रभात, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, जब बारिश हुई ही नहीं है तो बाढ़ कैसे आ सकती है? प्रभात, हमें जल्दी इस दरवाजे को तोड़ना होगा। दोनों मिलकर दरवाजे को धक्का लगाने लगे। 2-3 बार धक्का लगाते ही दरवाजा टूट गया और वो दोनों बाहर गिर पड़े। बाहर गिरते ही उन्हें अपने सामने 2 भयानक पैर दिखाई दिए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक भयानक भूत उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर वो दोनों कांप उठे और अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगे। मैंग, हम तो पानी में थे, फिर बाहर आते ही पानी कहाँ गायब हो गया? और वो भयानक आदमी कौन था? पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कोई भूत था। जल्दी भाग, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों भाग ही रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। दोनों जल्दी उस घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक चुड़ैल थी। मयंक और प्रभात के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तभी वो भूत भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। अब मयंक और प्रभात भूतों से घिर चुके थे। फिर उस भूत ने अपने हाथ लंबे करके दोनों का गला पकड़ लिया। दोनों दर्द से छटपटाने लगे। मौत उनके बिल्कुल करीब थी। इतने में मयंक के पिता किशन वहां पहुंच गए। उनके हाथ में एक खतरनाक तलवार थी। उन्होंने वो तलवार भूतों की तरफ आगे कर दी। दोनों भूत और चुड़ैल गुर्राने लगे और मयंक के पिता पर टूट पड़े। करीब 10 मिनट चले घमासान में मयंक के पिता ने तलवार से दोनों को काट डाला। भूत और चुड़ैल वहीं आग में जलकर भस्म हो गए। किशन मयंक और प्रभात को जल्दी से घर ले आया। बाबूजी, आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर ये भूत कहाँ से आए? बेटा, पिछले साल इस गांव में बाढ़ आई थी, जिसमें सारे गांव वाले डूबकर मर गए। तब से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। अब यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा है। ये रहा तुम्हारा सामान। तुम लोग अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। मयंक को अब उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया। वो प्रभात के साथ गांव छोड़कर जाने लगा। वो लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी प्रभात बोल पड़ा। मयंक, तेरे बाबूजी ने तो कहा था कि पूरा गांव बाढ़ से मर गया। फिर तेरे माता पिता कैसे बच गए? ये सुनते ही मयंक वापस अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि घर पूरी तरह तहस नहस था और उसके माता पिता वहां नहीं थे। मयंक को समझ आ गया था कि वो उसके माता पिता की आत्मा थी। वो दुखी होकर शहर वापस चला गया। मयंक भले ही अपने माता पिता को भूल गया था, लेकिन उसके माता पिता ने मरकर भी अपने बेटे की रक्षा की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डरना जरूरी है।